ये 2005 में अर्थक्वेक कश्मीर में आया, तो वहाँ मैंने सबसे पहले वो अपनी एम्बुलेंस बनाई, कैरी डब्बा, उसको मैंने कन्वर्ट किया। वहाँ लोगों को बेसिक चीज़ें फर्स्ट एड की ज़रूरत थी, बहुत सारी चीज़ों की। उनके इंजर्ड थे लोग, उनके ज़ख्म हो चुके थे, गैंग्रीन बन रही थी, इन्फेक्शन वगैरह थी। जहाँ जहाँ हमें पता चलता है, जहाँ कोई ना जाए, हाइकिंग करके चले जाते हैं पहाड़ों में। अभी जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है पहाड़ियों में, मैं हाइकिंग करके चला गया। जब जहाँ मोटरसाइकिल नहीं पहुँचा वहाँ मैं पहुँच गया। इसके बाद इधर हम गए थे गुजरात के इलाके में, मुजफ्फरगढ़ के इलाके में। मैंने 16 घंटे की ट्रैवल की, मेरे साथ दोस्त थे। 16 घंटे में हम उधर मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, सर जलालपुर के इलाकों में चले गए, जहाँ गाड़ियाँ भी नहीं जा रही थी, कश्तियाँ जा रही थी। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान में हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव। और आज की एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अक्सर देहातों में एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल होती, वहीं पर मेरी आज की जो मेहमान शख्सियत, नाम है इनका मिर्ज़ा नवीद साहब, और ये अपने इलाके में बाइक पर मरीज़ों को शहर में शिफ्ट करते हैं। ये इनको ख्याल कैसे आ गया? बाइकर भी हैं, पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस है। बात करते हैं मिर्ज़ा नवीद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैमरे की तरफ देख के बताना है, ये ख्याल कैसे आ गया, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सर, मैं बेसिक मेरे मामू कार्डियोलॉजी थे, तो मैंने वहाँ से तरबियत ली। फिर मैंने खुद भी DHMS किया और वहाँ प्रैक्टिस की डॉक्टर साहब के साथ मैंने काफ़ी। फिर कुछ लैब में ये मैंने फ़र्स्ट एड करता। ये 2005 में अर्थक्वेक कश्मीर में आया, तो वहाँ मैंने सबसे पहले वो अपनी एम्बुलेंस बनाई, कैरी डब्बा, उसको मैंने कन्वर्ट किया। वहाँ लोगों को बेसिक चीज़ें फर्स्ट एड की ज़रूरत थी, बहुत सारी चीज़ों की। उनके इंजर्ड थे लोग, उनके ज़ख्म हो चुके थे, गैंग्रीन बन रही थी, इन्फेक्शन वगैरह थी। तो उनकी के लिए मैंने ये सदेबाब बनाया। मेरे दोस्त हैं हमारे डॉक्टर अनवार साहब, मेरे बड़े प्यारे दोस्त, उन्होंने और मज़ीद मेरे दोस्तों ने फ़र्स्ट एड हमने इकट्ठी की। हम उधर पहुँच गए, तो मैंने तकरीबन 2 महीने मैंने मुजफ्फराबाद में गुजारे, ताकि लोगों के हाथ पाँव वगैरह कटने से बचें। क्योंकि ज़्यादा जो इन्फेक्शन होती थी ना, तो वो ज़्यादा जो बाहर की NGOs वगैरह थी, जो डॉक्टर थे, वो काट देते थे एज़ा वगैरह। तो मैंने इसमें काफ़ी सारे केसेस की सर्जिकल राय ली और गुजहान ले आया, उनकी सर्जरी वगैरह की। उन लोगों के हाथ जो कटने से बच गए, पाँव कटने से बच गए, तो सेटल हुए। आज वो ज़िंदगी के में आप काम कर रहे हैं। कितने मरीज़ों को आपने ठीक किया है वहाँ पे? ये वहाँ लगभग कोई 3000 के लगभग वहाँ था। कमसर का माजर कम थे और उधर से RMC में, तो उनको मैं डेली ड्रेसिंग करता। जब वो सेटल हो जाते, उनको साथ ओरल भी देता, इंजेक्शन भी लगाता, उनकी ड्रेसिंग भी करता। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बाइक पर मरीज़ को किस तरह शिफ्ट करते हैं? ये बड़ा मुश्किल सा काम होता है, क्योंकि मरीज़ अगर बीमार ज़्यादा हो तो वो एम्बुलेंस के अलावा लेट के बैठ नहीं सकता। आप बाइक पे कैसे कर लेते हैं? ये इसमें बुनियादी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, जो मुझे ज़ौक़ शौक़ हुआ, ये बीच में सैलाब वगैरह भी आए, और देखा मैंने जहाँ गाड़ी नहीं जाती 4x4, तो वहाँ मैंने इस बाइक को साथ सामान ये सेटल किया। अभी बुनेर में आया रिसेंटली, जो बुनेर स्वात में मैं गया हूँ, बोशन्नी के इलाके जहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो मैंने सुना था कि वहाँ गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, तो गाड़ियाँ मतलब रश होती है, तो मुझे टाइम भी बचाना था। तो मैंने इससे ऊपर सारी सेटिंग की, इसका कन्वर्टर लगाया मैंने UPS, ताकि इनको नेबुलाइजिंग, इसको ऑक्सीजन, इसके बाद ब्लड शुगर डायबिटिक पेशेंट के लिए, और साथ BP मॉनिटर करना, फर्स्ट एड, ये बेसिक चाहिए होती। जब क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड केस है वो तो हम इधर ले आते थे शहर में, गुजहान में या पिंडी में, तो बेसिक उनको चाहिए होती था। उसके लिए मैंने ये सारा सामान तैयार किया, तो मैं सारी चीज़ें जानता था कि इनको ये बेसिक मिलेंगी, तो सेटल होंगे, तो फर्दर इनको कॉम्प्लिकेशन जो केस होंगे हम उधर जाके सेटल कर। ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा हुआ है, इसकी एक्सपायरी वगैरह हर चीज़ चेक करते रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो होते हैं ना न्यू बॉर्न बेबीज़, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको बहुत टाइम ऐसा ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो गली मोहल्ले में जहाँ गलियाँ तंग होती हैं, 2 फुट 2.5 फुट, जहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती, वहाँ उनको घर से उठाना। बूढ़े होते हैं, उनको दमा वगैरह रहता है, अस्थमा के मरीज़ होते हैं, तो इस तरह की उनको नीड्स होती हैं। उनको पीछे में बिठा देता हूँ, ऑक्सीजन भी, और कभी ड्रिप लगानी हो तो वो भी लगा के, तो हम अपनी कैजुअल डे अपना एमरजेंसी में ले आते हैं। गुजहान में हमारा THQ हॉस्पिटल है, वहाँ ले आते हैं, तो उनको सीधा प्रोसीजर रूम में पहुँचा देते हैं। इस कार खैर में कोई आपके साथ हाथ भी बटा रहा है, कोई नकली की सूरत में
मुल्क में अंदर बैरून मुल्क से? ये सबसे बड़ी जो बेसिक मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अनवार साहब, उनकी बेटी इंग्लैंड होती है, मेरे भाई इंग्लैंड होते हैं, और कुछ दोस्त हैं, हम मिलजुल के कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो वो लेके वही बुनियादी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो ये मेरे साथ मेरी टीम है, जाती है और हम वहाँ कैंपिंग करते हैं। तो जहाँ जहाँ हमें पता चलता है, जहाँ कोई ना जाए, हाइकिंग करके चले जाते हैं पहाड़ों में। अभी जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है पहाड़ियों में, मैं हाइकिंग करके चला गया। जब जहाँ मोटरसाइकिल नहीं पहुँचा वहाँ मैं पहुँच गया। इसके बाद इधर हम गए थे गुजरात के इलाके में, मुजफ्फरगढ़ के इलाके में मैंने 16 घंटे की ट्रैवल की। मेरे साथ दोस्त थे, 16 घंटे में हम उधर मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, सर जलालपुर के इलाकों में चले गए, जहाँ गाड़ियाँ भी नहीं जा रही थी, कश्तियाँ जा रही थी। वहाँ हमने बाइक खड़ी की, उसको लोड किया कश्ती में, फिर आगे हम निकल गए। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे कि अगर आपके साथ वो चलना चाहे किस तरह रब्ता किया जा सकता है? सोशल पेजेस आपके होंगे मज़ीद आपके साथ, जिस तरह आपने डॉक्टर साहब का जिक्र किया, डॉक्टर आपके साथ मज़ीद मिलना चाहे? मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी हिम्मत होती है, इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। अपने वहाँ पहुँचे जहाँ कोई ना जाए, क्योंकि अगर उनकी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तकलीफ़ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मेरी टीम, मेरे डॉक्टर साहब जाते हैं हमारे साथ, हम टीम बनाते हैं, और जो भी मेडिसिन भी उसके साथ अच्छी किस्म की मेडिसिन लेके जाते हैं। एक हफ्ता 10 दिन उनको ओरल भी देते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं, साथ उनकी कुछ सोल्यूशन वगैरह, लोशन वगैरह लगाने देते हैं। यानी कि फुली उनको 8-10 दिन का ट्रीटमेंट भी दे के आ जाते हैं, ताकि उनका ये एंटीबायोटिक वगैरह खाएँ और पेन किलर वगैरह खाएँ, जिसमें ज़्यादातर वो स्केबीज़ वगैरह, एलर्जी वगैरह शुरू हो जाती है, मलेरिया हो जाता है, एंटेरिक वगैरह, टाइफाइड वगैरह हो जाता है। इस तरह की ये बेसिक हम मेडिसिन उनको देते हैं, तो वो उनका वो सेटल हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें खाना ना मिले, हमें दवाइयाँ मिले। उनकी इतनी ज़्यादा वो दाने निकल आ जाते हैं उस तरह की बीमारियों। डॉक्टर मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा नवीस हमारे साथ थे। नाज़रीन किराम, कुरान कहते हैं कि आप लोगों के लिए आसानियाँ बाँटें, मेरा रब आपके लिए आसानियाँ बाँटेगा। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय के साथ लाज़मी कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।